तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी स्टडी 7। तो आज मैं आपको बताने हूँ क्लास 10th का चैप्टर 2 जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। इसका नाम अम्ल, क्षारक तथा लवण है। इसको हम क्या कहेंगे? अम्ल, क्षारक तथा लवण, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग को? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट माने आपका क्या होता है? नमक, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? लवण। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज मैं आपको अम्ल के बारे में बताऊंगा। क्या बताऊंगा? अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या है, अम्ल की उत्पत्ति कैसे हुई है और ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। और भौतिक गुण और रासायनिक गुण और इनके अम्लों के उपयोग, ये सब हम आपको इस लेसन के अंतर्गत सब एक एक टॉपिक आपको हम बताएंगे। तो पहले हम जानेंगे कि अम्ल क्या है। अम्ल के बारे में थोड़ा जानते हैं कि एसिड्स क्या है। ठीक है, और यदि हमारे चैनल पे आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसी इम्पॉर्टेंट चैप्टर की वीडियोज आपके मोबाइल पे आती रहें। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ अम्ल। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? एसिड। तो अम्ल क्या है? तो अम्ल के बारे में पहले एक टॉपिक हम समझते हैं नंबर 1 पे। अम्ल कैसे? अम्ल की जो अम्ल है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो हम देखेंगे भाई, पहला तो देखेंगे कि अम्ल कैसे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे। ठीक है, स्वाद में खट्टे होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है, अम्ल क्या कर देता है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, ये अम्ल के क्या है? गुण है। ठीक है, तो अम्ल की स्टार्टिंग हम बताएंगे कि अम्ल कैसे होते हैं। स्वाद में उनका जो उनका टेस्ट होगा, टेस्ट में कैसे होंगे? खट्टे होंगे, सावर होंगे। ठीक है, और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। अम्ल यदि नीले लिटमस पेपर पे गिरेगा तो क्या कर देगा? उसको लाल कर देगा। और बोर्ड परीक्षा में कुछ वर्षों में पूछा गया था कि लिटमस पेपर का रंग, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है। तो लिटमस पेपर यदि आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है? बैंगनी। ठीक है, ये आपको क्या उसमें भरना है, लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है? बैंगनी। ठीक है, और अम्ल क्या कर देता है? नीले लिटमस पेपर पे जब गिरेगा तो क्या कर देगा? उसको लाल कर देगा। ठीक है, तो ये अम्ल था। अब देखेंगे कि ये तो अम्ल के बारे में जानकारी थी। अब जानेंगे कि अम्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आप जान गए होंगे कि अम्ल कैसे स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, कैसे अम्ल क्रिएट हुआ है, इसकी रचना कैसे हुई है। तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अम्ल शब्द की जो अम्ल वर्ड है, एसिड वर्ड्स है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति, उसका उद्गार कहाँ से हुआ? तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की, कौन सी भाषा? लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा की एसिड से हुई। कहाँ से हुई है? एसिड से हुई है। ठीक है, तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, ठीक है, लैटिन एक भाषा होती है। तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है। ठीक है, कहाँ से हुई है? लैटिन शब्द एसिड से हुई है। तो अम्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन भाषा के एसिड से हुई है। अब देखेंगे कि एसिड्स का मतलब क्या होता है। जिसका मतलब या अर्थ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? खट्टा। ठीक है, क्या होगा? सावर, खट्टा होता है, जिसका मतलब क्या होता है? खट्टा। ठीक है, तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वे पदार्थ जिसमें क्या उपस्थित हो। अब भाई, वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित हो, क्या हो? अम्ल उपस्थित हो, उसमें प्रेजेंट हो, अम्ल उपस्थित हो। तो कैसे प्रायः होते हैं? वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होता है प्रायः खट्टे होते हैं, है ना। तो ये स्वाभाविक सी बात है, वो कैसे होंगे?
खट्टे होंगे, खट्टे होते हैं, ठीक है। जिनमें अम्ल उपस्थित होगा तो वो प्राय कैसे होंगे, खट्टे होंगे। अब देखेंगे कि उदाहरण के लिए आप हम एग्जाम्पल्स में बताएंगे, तो आप इतना समझ गए होंगे कि अम्ल, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई जिसका अर्थ खट्टा होता है, ठीक है। और अम्ल वे पदार्थ जिसमें अम्ल उपस्थित होता है प्राय कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, सावर। अब हम आपको एग्जाम्पल्स बता देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं अब हम आपको क्या बताएंगे, एग्जाम्पल्स, कि भाई अब कैसे जानेंगे कि, तो एग्जाम्पल्स में क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल्स में हम लेते हैं क्या, एग्जाम्पल्स में बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले तो आपका क्या आता है, एग्जाम्पल्स में आपका आता है पहले सिट्रस। क्या आता है, सिट्रस। सिट्रस अम्ल है, तो सिट्रस के अंतर्गत कौन आते हैं, नींबू। क्या आता है, नींबू, ठीक है। संतरा और इमली, ये सिट्रस फल है। कैसे फल है, ये सिट्रस फल है। अम्ल कहो या फल कहो, सिट्रस, ये सिट्रस फल है, नींबू, संतरा और इमली, ठीक है। और आपका आता है सिरका। सिरका भी कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। तो सिरका हो गया, सिट्रस फल, नींबू, संतरा, इमली, ये आपके स्वाद में प्राय कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। और आपके अम्ल होते हैं जैसे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, एसिटिक एसिटिक अम्ल, ठीक है। और आपका आता है एसिटिक होता है, टार्टरिक होता है, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। ये अम्ल प्राय इसमें उपस्थित होते हैं, अम्ल उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ये आपके उपस्थित होते हैं, तो ये आपके अम्ल के क्या थे, एग्जाम्पल्स थे। एग्जाम्पल्स में सिट्रस फल, सिट्रस फल जिसमें कौन कौन से आते हैं, सिट्रस फल में नींबू, संतरा, इमली। और आपका उदाहरण में क्या है, सिरका, एसिटिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। ऐसे आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आपको पता चल गया कि अम्ल। अब हम आपको बताएंगे अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा कि अम्ल की डेफिनेशन उन्होंने अपने अपने मतों के अनुसार दी है, कि कोई वैज्ञानिक क्या कहता है अम्ल के बारे में, उन्होंने डेफिनेशन में दी बताया है। तो पहले आपके वैज्ञानिक हुए हैं आरहेनियस। आरहेनियस सिद्धांत के अनुसार, आरहेनियस सिद्धांत के अनुसार, आरहेनियस विज्ञानी ने कहा अनुसार, ठीक है। आरहेनियस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आरहेनियस प्रिंसिपल, ठीक है। तो आरहेनियस विज्ञानी ने कहा था कि अम्ल वे होते हैं जो जल में वियोजित होकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, ठीक है। जो जल में वियोजित होकर, क्या होकर, वियोजित होकर, तो जल में वियोजित होकर क्या देंगे, जल में वियोजित होकर H+ का मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे। क्या देंगे, हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे, ठीक है। जल में वियोजित होंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, ठीक है। किस में वियोजित होकर, जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे, ठीक है। तो किसने कहा था, आरहेनियस ने कहा था कि भाई जो अम्ल होते हैं वो जल में वियोजित होकर क्या देंगे, हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे। अब एक आप वैज्ञानिक थे आपके, ये तो फर्स्ट वैज्ञानिक थी। दूसरे वैज्ञानिक आपके कौन थे, लेरी, ठीक है। कौन थे, लेरी। तो लेरी के अनुसार, लेरी ने क्या कहा था कि जो अम्ल होते हैं वो जल में वियोजित होकर क्या देते हैं, वो जल में वियोजित होकर प्रोटॉन देते हैं, ठीक है। प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, क्या देते हैं, जल में वियोजित होकर क्या छोड़ते हैं, प्रोटॉन देते हैं, ठीक है। ये लेरी वैज्ञानिक ने कहा था। और आपके वैज्ञानिक थे लुईस, ठीक है। एक वैज्ञानिक कौन थे, लुईस। तो लुईस के अनुसार क्या होता, लुईस के अनुसार जो अम्ल होता है वो जल में वियोजित होकर क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। क्या देता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या देता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देता है। और इलेक्ट्रॉन हरदम कैसा होता है, ऋणावेशित होता है, नेगेटिव चार्ज इस पे होता है। कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज।
और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 10⁻⁻1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। कितना होता है, 19 कूलाम। ठीक है, कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये कितना, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये वैज्ञानिक के मत थे, आर्यनियस सिद्धांत के अनुसार आर्यनियस वैज्ञानिक ने बताया था। तो अम्ल वे होते हैं जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। लेरी वैज्ञानिक के अनुसार उन्होंने बताया था कि अम्ल जो जल में वियोजित होकर क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। और लुईस ने बताया था कि जो अम्ल होता है वो जल में वियोजित होकर क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन थी। अच्छी तरीके से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में यदि लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। और ये आप बता सकते हैं कि, और इन वैज्ञानिक ने कहा था कि अम्ल वे होते हैं जो जल में वियोजित होकर क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। और लुईस ने बताया था कि अम्ल क्या देते हैं, जल में वियोजित होकर इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार, अम्लों के, अब हम अम्लों के क्या बताएंगे, प्रकार, कि अम्ल भाई कितने प्रकार के होते हैं। इसको भी हम रब कर देते हैं। अब हम बताएंगे अम्लों के प्रकार। ठीक है, यह आपका क्या है, अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो अम्ल देखिए कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो फर्स्ट टाइप कौन सा है आपका, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब बहुत मजबूत वाला प्रबल अम्ल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, प्रबल अम्ल जिसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा आपका आता है दुर्बल अम्ल। क्या आता है, दुर्बल अम्ल, जिसको हम क्या कहते हैं, दुर्बल बल नहीं अम्ल, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दुर्बल अम्ल। तो इसको हम क्या कहेंगे, वीक एसिड। वीक एसिड, वीक एसिड का मतलब कमजोर वाला। ठीक है, तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्लों के प्रकार 2 हैं। पहला अम्ल आपका कौन सा है, प्रबल अम्ल। कौन सा आपका, प्रबल अम्ल, जिसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा आपका है दुर्बल अम्ल, जिसको हम क्या कहेंगे, वीक एसिड। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे प्रबल अम्ल। क्या बताएंगे, प्रबल अम्ल, तो इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, अब हम आपको क्या बताएंगे, प्रबल अम्ल की स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वे अम्ल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित और क्या होते हैं, आयनित और वियोजित हो जाते हैं, आयनित व वियोजित हो जाते हैं। उसमें क्या होते हैं, आयनित व वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः क्या होते हैं, आयनित व वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए हम बताएंगे आपको। एग्जांपल्स में आपको हम स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत कौन आता है, आपका HCl अम्ल है। HCl अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कहाँ पे बनता है, पेट में, बहुत खतरनाक होता है अम्ल। ठीक है, ये आपकी जो अम्लीयता होती है पेट में, भोजन को पचाने का कार्य कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये आपके पेट में बनता है। और दूसरा आपका कौन सा है, H2SO4। H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जो इसका यूज बैटरी में यूज किया जाता है ना, कहाँ किया जाता है, बैटरी में। तो इसको H2SO4 को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और उसको अपनी व्यापारिक भाषा में इसको तेजाब कहते हैं। क्या कहते हैं, तेजाब। और तीसरे नंबर पे आता है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, जिसको हम क्या कहते हैं, अम्ल राज कहते हैं। सबसे खतरनाक अम्ल होता है HNO3, है ना, नाइट्रिक अम्ल। इसको अम्ल राज कहा जाता है, अम्लों का राजा है। ठीक है, तो आपका पहला एग्जांपल प्रबल अम्ल के अंतर्गत कौन सा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा आपका क्या है, H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। और तीसरे नंबर पे आता है HNO3, आपका नाइट्रिक अम्ल, जो सबसे खतरनाक अम्ल है। अब हम आपको रिएक्शन बताएंगे, है ना।
तो हमने रिएक्शन में क्या लिया, रिएक्शन में हमने लिया सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या लिया हमने, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी हमने रिएक्शन कराई, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की जैसे हमने रिएक्शन कराई तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस आयन में टूट गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, 2 से गुणा कर देंगे हम, ठीक है। और जो आपका सल्फेट है, सल्फेट में हम डबल माइनस होंगे। कितने माइनस होंगे, डबल माइनस, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगी। और सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज होगा, तभी तो ये H2SO4 के साथ कॉम्बिनेशन करेगा ना। तो ये आपके प्रबल अम्ल के उदाहरण थे, HCl अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। जैसे हमने बताया कि जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है वो क्या टूटेगा, आयन में टूट गया, जो हाइड्रोजन प्लस आयन में टूटा, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेगी। और ये क्या है आपका, ये आपका सल्फेट है। सल्फेट यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु थे, तो यहाँ पे कितने होंगे, माइनस के 2 अणु होंगे, तभी तो एक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साथ क्या करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा, है ना। अब हम आपको बताएंगे वीक एसिड। क्या कौन सा एसिड, वीक एसिड, कम दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल देखो, दुर्बल अम्ल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता कभी कभी अम्लों के प्रकार। तो दुर्बल अम्ल को क्या कहते हैं, वीक एसिड, वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या है, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल क्या होता था, तो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाता था। अब दुर्बल अम्ल क्या है, ये जल में पूर्णतः क्या नहीं होगा, वियोजित नहीं होगा, ठीक है। वे अम्ल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वे अम्ल जो जल में, कहाँ पे, जल में पूर्णतया आयनित और आयनित व वियोजित नहीं होते हैं, आयनित व वियोजित नहीं होते हैं, ठीक है। जो आपका कमजोर वाला एसिड होगा वो जल में क्या नहीं होगा, आयनित और वियोजित नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आयनित और वियोजित नहीं होगा। एग्जांपल्स के लिए हम बताएंगे आपको, एग्जांपल्स के लिए आपका दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आता है हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड जिसको HCN कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है एसिटिक अम्ल, CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसको सिरका भी कहते हैं व्यापारिक भाषा में। दूसरा आपका आता है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा आता है आपका, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो ये आपके कौन से हैं, दुर्बल अम्ल है, हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल। अब हम रिएक्शन में बताएंगे आपको। हमने क्या लिया, HCN अम्ल, ठीक है, HCN अम्ल लिया, तो ये क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जैसे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन अलग टूट जाएगा, और जो CN है, CN डबल माइनस निगेटिव चार्ज में होगा, तो जब इसकी कॉम्बिनेशन कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन साइनाइड बनेगा, ठीक है। तो ये आपके उदाहरण थे कि HCN अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या है, वीक एसिड, जिसकी डेफिनेशन क्या होगी, वे अम्ल जो जल में क्या होते हैं, पूर्णतया आयनित और वियोजित नहीं होते हैं, उसको क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, ठीक है। एग्जांपल्स में क्या आएगा आपका, हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल। और रिएक्शन में हमने कराया HCN अम्ल की, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होगा, प्लस का आयन टूट जाएगा और CN माइनस में टूट जाएगा, इसका निगेटिव चार्ज होगा इस पे, तभी कॉम्बिनेशन करा के कैसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। ये कैसी अभिक्रिया होगी, उत्क्रमणीय, कि हाइड्रोजन और जब साइनाइड के हम कराएंगे तो HCN अम्ल बन जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके मोबाइल पे ऐसी ही महत्वपूर्ण रिलेटेड साइंस की वीडियो आपके मोबाइल में पहुंचती रहे। जय हिंद।